हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं कीर्ति जवर, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, यहाँ आपको नीट 2025 के ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूँ जहां बच्चों ने नेगेटिव किए। कुछ क्वेश्चंस काफी इजी थे जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, कुछ क्वेश्चंस काफी टफ थे, कुछ कैलकुलेटिव थे। क्यों नीट 2025 में कट ऑफ गया इतना नीचे? क्या केमिस्ट्री का पेपर सही में इतना आता, या पेपर को हमने उस एंगल से कभी सोचा ही नहीं? क्या छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे काम आ सकती है नेक्स्ट सेशन के लिए, मतलब 2026 और 27 के लिए। हम यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक के दो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चंस ऐसे जो सीधा टिक मारने वाले क्वेश्चंस थे। इवन अगर आपकी रेक्टिफिकेशन शक्ति अच्छी है तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल डायरेक्ट करने वाला था। स्कोरिंग एंड इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन किया है। ये ऐसे क्वेश्चन जो गलत नहीं होने चाहिए थे। कैसे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए थे, कहां उनमें भी गलतियां हम कर देते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है। यहां देखिए, नीट 2025 का एक क्वेश्चन आपका ये बोला, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? बेसिकली सॉलिड स्टेट का आपका टॉपिक है जो कि आपके कोर्स में से हट गया है। डीएनएफ में बहुत माइनर सा इसको मेंशन कर रखा है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटिज्म एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मतलब कि वो हाईली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास बोला जाए Cr+2 के अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Cr+2 की, Cr+2 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, साइंस टीचर कपलानी, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 3d5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर 4s, यहाँ पर 3d5, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4s1। आपको सबको पता होगा कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर एक्सेप्शन होता है। तो ये हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव किए तो 3d4, मतलब आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहे हैं। अब आगे बात की जाती है यहाँ पर Nd+3 की। Nd+3 में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका? Xenon 4f4 6s2, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां से फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में +3 दे रखा था, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आपका अंदर से निकलेगा। 4f3 हमारे पास में हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए? 3। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसका मतलब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, सेकंड स्टेटमेंट गलत था। इतना इजी क्वेश्चन होते हुए भी बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को एक्सेप्शंस याद नहीं होते, कुछ बच्चों को कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम ये नहीं पता होता कि 4f को आगे नहीं पीछे ही लिखना है। ऐसी माइनर सी मिस्टेक्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जो कि एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें गलतियां करा जाती है। इतनी छोटी छोटी सी गलतियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बच्चा करना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये बहुत डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी अगर आपने आगे पीछे कर दी गड़बड़, 6s2 4f4 लिखा अगर, तब भी आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए उसका ध्यान रखना आपको जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन नीट 2025 का, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ दो टेबल दे रखी थी, ये आपका लिस्ट 1 मान लीजिए और ये आपका लिस्ट 2 था। इसमें कैटलिस्ट के नाम दिए थे और इधर आपके प्रोसेस। अब ये क्या टिपिकल डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं था, ये आपका मिली जुली सरकार का क्वेश्चन था। हैबर्स प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। N2+3S2 है, ये कन्वर्ट होता है 2NH3 के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट Fe2O3, या फिर हमारे पास कैटलिस्ट लेते हैं तो ये सही है। बैकर्स प्रोसेस में आपका पैलेडियम क्लोराइड, ये हमारे पास में ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हो गई। विलिकन कैटलिस्ट आपका, ये कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, सही है। और जिंगर नाटा कैटलिस्ट जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर टेट्राक्लोराइड टाइटेनियम, और ये हमारे पास में ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम का जो होता है वो मिक्सचर होता है। अब ये लास्ट कैटलिस्ट आपको जनरली याद नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में से हट चुका है पॉलीमर, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर पीछे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं डीएनएफ ब्लॉक में, किन के यूजेस कहां कहां पर होते हैं, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज ये पॉलीमर के अंदर हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है उसको प्रिपेयर करने के अंदर काम में आता है।
तो ये आपका रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन में। फिर भी मैं बोलूंगी इतना आसान क्वेश्चन होते हुए भी नेगेटिव होने के चांसेस थे अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। यहाँ पर मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से नीट 2025 में क्या ऊपर नीचे हुआ, क्या गलतियां रह गई और किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके आगे आ सकते हैं, इस पे अभी हम काम कर रहे हैं। फिर मैं आपके लिए वन शॉट से स्टार्ट करूंगी बहुत ही जल्दी। कुछ बच्चों की डिमांड्स आने लगी है फिजिकल के वन शॉट से स्टार्ट कर दीजिए। हमें थोड़ा अपनी पढ़ाई को चालू रखें। मैं बहुत जल्दी वन शॉट्स के साथ मिलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।